नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय लॉसर में। आज हम पढ़ेंगे CBSE बोर्ड क्लास 12th का अप्लाइड मैथ। बुक का नाम है ML अग्रवाल और चैप्टर का नाम है पाइप एंड सिस्टम। तो इस चैप्टर को पाइप एंड सिस्टम को सॉल्व करने के टोटल 2 मेथड हैं। पहला मेथड है LCM मेथड और दूसरा मेथड है बेसिक मेथड। ठीक, जो LCM मेथड होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज होता है और ये एक तरह से ट्रिक है, बहुत ही शॉर्टकट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और दूसरा तरीका जो यूज होता है वो बोर्ड एग्ज़ाम में होता है और आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, इसीलिए हम यहाँ पर बेसिक मेथड पढ़ेंगे। अगर आपको LCM मेथड भी जानना हो तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे टाइम एंड वर्क को LCM मेथड से पढ़ाया गया है। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपका बोर्ड एग्ज़ाम है तो इसीलिए हम इस चैप्टर को बेसिक मेथड से पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए बेसिक मेथड पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात, हम जानते हैं कि बेसिक मेथड और LCM मेथड में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिक मेथड में हम टोटल वर्क को हमेशा 1 मान के चलते हैं, टोटल वर्क हमेशा 1 मान के चलते हैं, जबकि LCM मेथड में जो टोटल वर्क होता है वो टाइम का LCM होता है। ठीक, जो टोटल वर्क होता है वो टाइम का LCM होता है, लेकिन हमको LCM मेथड से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको छोड़ रहे हैं LCM मेथड को। तो बेसिक मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जो टोटल वर्क होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक, टोटल वर्क हमेशा 1 होता है। ठीक, आइए अब पॉइंट वाइज कुछ बेसिक बातों को और जानते हैं। एन इनलेट पाइप इज ए पाइप दैट फिल्स ए टैंक। टैंक भरने वाले पाइप को हम हमेशा इनलेट पाइप कहते हैं। ठीक, जो टैंक भरने वाला पाइप होता है उसे हम इनलेट पाइप कहते हैं और जो टैंक खाली करता है उसे हम आउटलेट पाइप कहते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट है टाइम एंड एफिशिएंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जो टाइम और एफिशिएंसी होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक, टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर आपको टाइम दिया है 20 आवर और आपसे एफिशिएंसी पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, 1/20। तो अगर टाइम दिया है, टाइम से एफिशिएंसी निकालनी है तो इसी को पलट दिया करिए। ठीक, तो टाइम एंड एफिशिएंसी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। दिस मीन्स टू फाइंड ए पाइप एफिशिएंसी, किसी पाइप की एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है तो यू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टाइम। तो आप क्या करेंगे, टाइम को पलट देंगे। ठीक, और आगे लिखा है टू फाइंड इट्स टाइम। अगर आपको टाइम निकालना है, अगर मान लो आपको एफिशिएंसी पता है, मान लो एफिशिएंसी है 30 और आपसे पूछा जाए इसका टाइम बताओ, तो टाइम के लिए इस 30 को पलट करके 1/30 लिख दोगे तो टाइम पता चल जाएगा। मतलब कि अगर आपको टाइम से एफिशिएंसी पे आना हो या एफिशिएंसी से टाइम पर आना है तो हमेशा ही एक दूसरे को उलट देंगे। ठीक, उल्टा पुल्टा इसमें करना है। एफिशिएंसी से टाइम पे आओ तब भी उल्टा कर दो, या टाइम से एफिशिएंसी पे आओ तब भी उल्टा कर दो। ठीक, अगले पॉइंट पे आते हैं कि अगर हमको एफिशिएंसी, किसी पाइप की एफिशिएंसी निकालनी है, टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ए पाइप यू मस्ट नो इट्स टाइम। अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो टाइम का पता होना ज़रूरी है। अगर टाइम ही नहीं पता होगा तो पलटोगे किसे। ठीक, तो अगर टाइम नहीं पता होगा तो किसे पलटोगे। तो अगर हमको एफिशिएंसी निकालनी है तो टाइम आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली टू फाइंड द टाइम ऑफ ए पाइप, इसी प्रकार अगर आपको टाइम, किसी पाइप का टाइम पता करना हो तो आपको एफिशिएंसी भी पता होनी चाहिए, तभी आप टाइम पता कर पाओगे, नहीं तो पलटने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। अगर आपको नहीं पता है ना, तो अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो टाइम पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं पता है टाइम तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में काम क्या करना होगा, टाइम पता करना होगा, जिससे कि आप एफिशिएंसी निकाल पाओ। ठीक, इसके बाद आगे है एफिशिएंसी एंड टाइम। तो एफिशिएंसी ऑफ इनलेट पाइप इज पॉजिटिव। जो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी होती है उसे हम हमेशा पॉजिटिव मान के चलते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। और आउटलेट पाइप की जो एफिशिएंसी होती है वो निगेटिव होती है। ठीक,
इसका मतलब जो इफ़िशियंसी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, ठीक। लेकिन टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता, टाइम हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। तो इफ़िशियंसी पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बेसिक बातें आपको याद रखनी है, ठीक। इसके बाद सॉल्विंग प्रॉब्लम, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या ध्यान रखना है। इन द चैप्टर ऑफ टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क और पाइप और सिस्टम दोनों चैप्टर लगभग सेम होते हैं, ठीक। और इन दोनों चैप्टर में ही जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप कभी भी टाइम को डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक। तो इन द चैप्टर ऑफ टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम यू कैन नेवर डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट टाइम। मतलब अगर आपको टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं और पाइप एंड सिस्टम वाले चैप्टर का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो कभी भी टाइम को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट मत करिएगा। जैसे मान लीजिए ए ने काम किया 20 आवर में और बी ने काम किया 30 आवर में, ठीक। तो अगर आपसे पूछे ए और बी कितने दिन में करेंगे, कितने टाइम में करेंगे, तो कभी भी इन दोनों को डायरेक्टली ऐड मत करिएगा कि 20 + 30, ऐसा कभी भी नहीं किया जाता है। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम वाले चैप्टर में टाइम को ना तो जोड़ सकते हैं, मतलब ना तो ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन यू कैन डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट इफ़िशियंसी, लेकिन इफ़िशियंसी को हम डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ए की इफ़िशियंसी दी है 2 और बी की इफ़िशियंसी दी है 3, ठीक। तो अगर हमको पूछा जाए कि ए और बी की इफ़िशियंसी बताओ तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। तो इफ़िशियंसी जोड़ा या घटाया जा सकता है, मतलब इफ़िशियंसी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम टाइम को कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। किस चैप्टर में, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम वाले चैप्टर में हम कभी भी टाइम को डायरेक्ट प्लस या माइनस नहीं कर सकते, जबकि इफ़िशियंसी को हम डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट यानी कि प्लस या माइनस कर सकते हैं, ठीक। तो अब जब हम इफ़िशियंसी के साथ ही सब कुछ कर सकते हैं तो जब भी आप क्वेश्चन लगाइएगा तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, इफ़िशियंसी होना चाहिए, ठीक। मतलब आपका मेन फोकस क्वेश्चन में निकालना क्या है, इफ़िशियंसी आपको निकालना आपका मकसद होना चाहिए, ठीक। तो देयरफॉर यू शुड ऑलवेज सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग इफ़िशियंसी। आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उनको अगर आपको सॉल्व करना है तो इफ़िशियंसी की मदद से आपको सॉल्व करना है, ठीक। टू सॉल्व ए क्वेश्चन यू मस्ट फर्स्ट डिटरमाइन द इफ़िशियंसी एज द प्रॉब्लम कैन नॉट विदाउट इट। इफ़िशियंसी के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपका काम क्या होगा, इफ़िशियंसी निकालना, क्योंकि टाइम से हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम को ना तो जोड़ा जा सकता है ना तो घटाया जा सकता है, मतलब ना ऐड किया जा सकता है और ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो टाइम के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हमको इफ़िशियंसी का यूज करना पड़ेगा और इस पूरे चैप्टर में जो क्वेश्चन लगेंगे वो इफ़िशियंसी की मदद से लगेंगे, ठीक। अब इसमें मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में टोटल वर्क आपको हमेशा 1 मान के चलना है, ठीक। तो इतनी बेसिक बातें आपको याद रखनी है कि टाइम और इफ़िशियंसी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक। टाइम को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, जबकि इफ़िशियंसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो जब इसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता तो हम क्वेश्चन लगाते समय टाइम का यूज नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा इफ़िशियंसी का यूज करेंगे, ठीक। इसीलिए हमारा मेन फोकस होगा क्वेश्चन में कि हम इफ़िशियंसी पता करें जिसकी इफ़िशियंसी ना दी गई हो, ठीक। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एम.एल. अग्रवाल बुक का। ये पहला एग्जाम्पल है, ठीक। इसके बाद से हम क्वेश्चन पे आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एम.एल. अग्रवाल बुक के सेकंड क्वेश्चन, ठीक। तो पहला जो है मैं एग्जाम्पल एक करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, इफ़ 2 टैप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 and 30 आवर, देन इन हाउ मच टाइम बोथ द टैप्स टुगेदर विल फिल द टैंक्स, ठीक। तो आपको गिवन क्या दिया है, ए का टाइम दिया है
टाइम ऑफ ए 20 आवर दिया है, ठीक, और टाइम ऑफ बी कितना दिया है, 30 आवर दिया है, ठीक। अब कह रहा है कि दोनों टाइप मिलकर टैंक को कितने टाइम में भर देंगे, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे TA प्लस TB निकालें, ठीक, तो क्या हम दोनों को डायरेक्ट जोड़ के निकाल सकते हैं? दोनों को डायरेक्ट ऐड करके नहीं निकाल सकते हैं, ये तरीका गलत होगा, ठीक, वरना हमारा आंसर तुरंत ही आ जाता है, 20 + 30 50 आंसर आ जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, टाइम को हम डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक। तो अब हमें इफ़िशियंसी पता करना होगा, क्योंकि इफ़िशियंसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इफ़िशियंसी का तरीका क्या कहता है कि जिस भी चीज़ का टाइम निकालना हो पहले उसकी इफ़िशियंसी निकालो, और जब इफ़िशियंसी निकल जाए तो उसको पलट दो, तो वो टाइम निकल जाएगा, क्योंकि इफ़िशियंसी और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक। तो अगर हमको A + B का टाइम निकालना है तो हमको A + B की इफ़िशियंसी निकालनी होगी। इफ़िशियंसी को N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अगर हमको A + B की इफ़िशियंसी पता चल जाए तो हम इसको पलट देंगे तो हमको A + B का टाइम पता चल जाएगा, ठीक। तो इफ़िशियंसी का तरीका ही यही है कि जिसका भी टाइम निकालना हो उसी का आप इफ़िशियंसी निकाल लीजिए, और जैसे ही इफ़िशियंसी निकलेगी हमको क्या पता चल जाएगा, हम उसको पलट देंगे तो हमको उसका टाइम पता चल जाएगा, ठीक। अब NA और NA और B का अगर इफ़िशियंसी निकालना है तो मैंने आपको बताया कि इफ़िशियंसी को डायरेक्ट ऐड किया जा सकता है, ठीक। मतलब अगर हमको NA और NB पता चल जाए तो हम NA + B निकाल ले जाएंगे, ठीक। तो NA कहाँ से पता चलेगा? टाइम दिया है TA का, A का टाइम है 20 आवर, तो अगर हम A की इफ़िशियंसी निकालें तो टाइम को पलट दो, ठीक, तो NA निकल जाएगा, और B को पलट दोगे तो NB निकल जाएगा, ठीक। तो A की इफ़िशियंसी यहाँ से निकली और B की इफ़िशियंसी यहाँ से निकल गई, ठीक। अब दोनों की कंबाइन इफ़िशियंसी अगर हमको निकालनी है NA + B, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि इफ़िशियंसी को हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम को हम ना तो ऐड कर सकते हैं ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा हम कर सकते तो हमारा आंसर तुरंत ही आ जाता, लेकिन ये हम नहीं कर सकते, ठीक। टाइम के साथ हम ना तो ऐड कर सकते हैं ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब इफ़िशियंसी के साथ हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। NA की वैल्यू होगी 1/20 और NB की वैल्यू होगी 1/30, ठीक। फ्रैक्शन को ऐड करना आपको पता होगा, LCM लेते हैं, 60 LCM आएगा, और यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 2, तो ये हो जाएगा 5/60, मतलब 5 से काटेंगे 12 बार जाएगा तो 1/12। तो जो इफ़िशियंसी दोनों की कंबाइन इफ़िशियंसी आई है वो कितनी आई है, 1/12, ठीक। अब आपको टाइम निकालना है, कंबाइन टाइम। तो इफ़िशियंसी का तरीका कहता क्या है कि जिसका भी टाइम निकालना हो पहले उसकी इफ़िशियंसी निकालो। तो मुझे A और B का टाइम निकालना था, तो मैंने A और B का पहले इफ़िशियंसी निकाल लिया, ठीक। अब जब इफ़िशियंसी निकल जाती है तो उसी इफ़िशियंसी को पलट दो तो आपको टाइम पता चल जाता है। तो अगर हम इसको टाइम पता करना है TA + B, तो हम क्या करेंगे, इसी इफ़िशियंसी को पलट देंगे, 12/1 कर देंगे, मतलब 12 हावर में टाइम दिया था तो हावर होगा 12 हावर। A और B ने कितने टाइम में A और B पाइप ने कितने टाइम में उस टैंक को भरा है, तो 12 हावर में भरा है, ठीक। क्वेश्चन यही पूछा था कि इन हाउ मच टाइम बोथ द टैप टुगेदर विल फिल द टैंक, ठीक। अब आइए ML अग्रवाल एक्सरसाइज की पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 2 pipes A and B कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट एंड 36 मिनट रेस्पेक्टिवली। If both the pipe are open together, then find the time in which the tank will be filled completely. तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे क्या गिवन है। तो
ए का टाइम गिवन है तो टी ए लिख सकते हो। टी ए कितना है 24 मिनट। ठीक, तो यहाँ टी ए दिया है तो यहाँ से आप एन ए निकाल सकते हो, ए की इफिशियंसी निकाल सकते हो। टाइम का उल्टा होता है तो 1/24। अगेन दिया है टी बी मतलब टाइम ऑफ बी 36 मिनट। तो यहाँ से हम इफिशियंसी ऑफ बी निकाल सकते हैं 1/36। ठीक, कह रहा है इफ बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर देन फाइंड द टाइम इन विच द टैंक विल बी फिल्ड कम्प्लीटली। मतलब दोनों का मिला करके टाइम निकालना है, मतलब टी ए प्लस बी निकालना है। ठीक, तो आप जानते हैं कि हम टी ए प्लस टी बी नहीं कर सकते क्योंकि टाइम को ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक, तो अगर ऐड नहीं किया जा सकता तो हम किसी तरह अगर एन ए प्लस बी मतलब कंबाइन इफिशियंसी आप ए एंड बी निकाल लें तो जब ये निकल जाएगा फिर इसी को पलट देंगे तो हमको टाइम भी पता चल जाएगा। ठीक, क्योंकि इफिशियंसी का नियम क्या कहता है कि अगर जिसका टाइम निकालना हो उसी की इफिशियंसी निकाल लो, फिर पलट दो और पलटने पर उसका आंसर आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आपको एन ए प्लस बी निकालना है तो आप जानते हैं कि एन ए प्लस बी में हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक, एन ए प्लस एल बी कर सकते हैं, लेकिन टी ए प्लस बी में हम टी ए प्लस टी बी नहीं कर सकते। ठीक, टी ए प्लस टी बी में हम टी ए प्लस टी बी नहीं कर सकते, जबकि एन ए प्लस बी में हम एन ए प्लस एन बी कर सकते हैं। ठीक, अब एन ए की वैल्यू आपको पता है 1/24 और एन बी की वैल्यू आपको पता है, दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए। 1/24 प्लस 1/36, इनका एलसीएम लेना है 72, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 2, तो ये हो जाएगा 5/72। ठीक, तो ये हो गया एन ए प्लस बी मतलब ए और बी की कंबाइन इफिशियंसी। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। अब ए और बी की कंबाइन इफिशियंसी आपको पता चल गई। अब इसी को पलट दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टी ए प्लस बी मिल जाएगा, मतलब कंबाइन टाइम ऑफ ए एंड बी। ए और बी मिलकर कितना टाइम लगाएंगे ये हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इसको अगर आप इसका कट करेंगे तो कितना आएगा 14 2/5 आवर। ठीक, इसको जब डिवाइड करेंगे 72/5 को तो आपको मैं डिवाइड करना भी सिखा दूं। और एक चीज़ यहाँ पे मैं और आपको सिखाने वाला हूँ, 5 को जब 72 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा यहाँ पे। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, पीछे से आते हैं, पीछे से शुरू करते हुए आगे तक आते हैं, जो भी रास्ते में मिलता जाए उसे लिखते चले जाइए। ठीक, तो ये आएगा 14 2/5। ठीक, अब यहाँ पर आपको जो फ्रैक्शन वाला है यहाँ पर जो यूनिट दी है वो मिनट है। ठीक, अब इसको जो फ्रैक्शन में है इसको आपको सेकंड में भी बदलना है। ठीक, अब इसको बदलते कैसे हैं वो भी सीख लीजिए। यहाँ पर ध्यान से सीखिएगा, कभी भी फ्रैक्शन जो मिक्स फ्रैक्शन में लिखी होती हैं उनके बीच में हमेशा प्लस का साइन छुपा होता है। मतलब इस 14 और 2/5 के बीच में क्या छुपा है, प्लस का साइन छुपा हुआ है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, बगल में आपका मिनट है। ठीक, अब मिनट का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। आपने मल्टीप्लाई करना सीखा होगा कि x+2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। ठीक, इसी तरह अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी होगा प्लस यहाँ भी होगा। ठीक, अब ये तो 14 मिनट पूरा होल नंबर है तो इसको तो कुछ चेंज नहीं करना है, फ्रैक्शन वाले को चेंज किया जाता है। ठीक,
2/5 मिनट, 1 मिनट की जगह आपको लिखना है 60 सेकेंड। ठीक, अब इसको आप कट करेंगे तो 12 बार जाएगा, तो ये आएगा 14 मिनट प्लस 12 2 जा 24 सेकेंड। अब इसको आप प्लस को बीच से हटा सकते हैं। 14 मिनट 24 सेकेंड आपका आंसर है। ठीक, आप चाहते तो आंसर यही इतना रख सकते थे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमको आंसर देना रहता है। लेकिन आपका तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है नहीं, आप डायरेक्ट, आपका बोर्ड एग्ज़ाम है तो आप यहीं पर छोड़ सकते थे। लेकिन अगर आप आगे जाके कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ ऑप्शन रहता है, और ऑप्शन में अगर इस तरह का ऑप्शन है तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पाइप कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 60 मिनट। अब की बार एम्प्टी वाला आ गया है, तो मैंने आपको बताया था कि जो पाइप फिल करता है उसकी इफ़िशियंसी को पॉजिटिव, और जो खाली करता है उसकी इफ़िशियंसी को नेगेटिव लिया जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर देन फाइंड हाउ मच टाइम। टाइम पूछा है दोनों का, तो चलिए इसको करते हैं। क्या दिया है, क्या क्या गिवन है? गिवन है ए का टाइम TA 20 मिनट, तो यहाँ से आप ए की इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं। टाइम को पलट देंगे तो इफ़िशियंसी निकल जाएगी, और इसकी इफ़िशियंसी को पॉजिटिव लिखेंगे। पॉजिटिव साइन लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब आगे दिया है TB, टाइम ऑफ B 60 मिनट, और यहाँ पर इफ़िशियंसी लिखते समय आपको ध्यान रखना है, माइनस साइन लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एम्प्टी करने वाला टैंक है, एम्प्टी करने वाला पाइप है। ठीक, तो 1/60, टाइम को पलट दो तो इफ़िशियंसी निकल आती है। ठीक, अब हमको TA + B निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि जिसका भी टाइम निकालना है उसका इफ़िशियंसी निकाल लो, तो A + B का इफ़िशियंसी निकाल लो, और फिर इस इफ़िशियंसी को पलट दो तो टाइम वाला आंसर आ जाता है। ठीक, तो हम इफ़िशियंसी का बार बार यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हम टाइम के साथ कुछ भी काम नहीं कर सकते, इसीलिए हम टाइम को छोड़ करके इफ़िशियंसी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो हम अगर इफ़िशियंसी की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको इफ़िशियंसी निकालनी पड़ेगी, किसकी? A और B की कंबाइन इफ़िशियंसी। और आपको पता होगा कि NA + B को हम NA + NB भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे NA की वैल्यू और NB की वैल्यू आपको दी है। NA है 1/20 प्लस यहाँ NB है -1/60। ठीक, अब यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर एलसीएम आएगा 60, और यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे आएगा 1। ठीक, तो NA + B कितना आएगा? 2/60 मतलब 1/30। ठीक, तो इसको मैं छोटा कर दूँ ताकि मैं यहीं पर इसको लगा सकूँ, इसी पेज के अंदर। अब आपको इफ़िशियंसी पता चल गई है A + B की, तो इसी को पलट दीजिए तो आपको पता चल जाएगा टाइम। A + B का टाइम पता चल जाएगा। 30/1 का मतलब 30, और यूनिट क्या दी हुई है? मिनट दी हुई है क्वेश्चन में, तो यहाँ लिखेंगे मिनट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 30 मिनट। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 40 मिनट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम। इट टुक 60 मिनट टू फिल द टैंक। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द लीकेज टू एम्प्टी द फुल टैंक?
ठीक। तो यहाँ पर आपको एक रूल याद करना है, नोट लिख लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में पाइप का नाम नहीं दिया है कि पाइप का नाम ए है कि बी है, तो पाइप के नाम को हमेशा ए से डिनोट करोगे और लीकेज को हमेशा बी से डिनोट करोगे, ठीक। और ड्यू टू लीकेज को हमेशा ए प्लस बी से डिनोट करोगे, ठीक। तो जब भी पाइप का नाम ना दिया हो या लीकेज का नाम ना दिया हो तो आपको क्या करना है, पाइप को ए मान कर चलना है, ए नाम दे देना है, और लीकेज को बी नाम देना है, और ड्यू टू लीकेज अगर वर्ड यूज हुआ है तो इसको क्या नाम दोगे, ए प्लस बी नाम दोगे, ठीक। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ठीक। तो यहाँ पाइप का नाम नहीं दिया तो मैं पाइप का नाम ए मान लेता हूँ। तो यहाँ पर टाइम दिया है पाइप का, तो पाइप ए का टाइम दिया है 40 मिनट, ठीक। और ये भरने वाला पाइप है क्योंकि यहाँ लिखा है फिल, ठीक। तो भरने वाला पाइप है तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, एन बराबर 1/40। यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये भरने वाला पाइप है, ठीक। अब ड्यू टू लीकेज, मैंने आपको बताया कि अगर वर्ड यूज हुआ है ड्यू टू लीकेज तो इसको आप ए प्लस बी नाम दोगे, ठीक। तो अब आगे क्या दिया है, ए प्लस बी का टाइम दिया है 60 मिनट, ठीक। तो ए प्लस बी का टाइम दिया है 60 मिनट। इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखा जाता है। तो टी ए प्लस बी आगे दिया है 60 मिनट, ठीक। तो यहाँ से आप एन ए प्लस बी निकाल सकते हैं 1/60 मिनट, ठीक। इसके बाद पूछा है हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द लीकेज। लीकेज का हमने क्या नाम रखा था, बी नाम रखा था। तो बी का टाइम पूछ रहा है, मतलब टी बी पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया जिसका भी टाइम निकालना हो उसकी इफिशियंसी निकाल लीजिए, ठीक। तो बी का टाइम निकालना है तो बी की इफिशियंसी निकाल लीजिए और फिर जो इफिशियंसी आई है उसी को पलट दीजिए तो हमको क्या पता चल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा। तो अब हमको अगर बी का टाइम निकालना है तो हमको बी की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। जैसे ही बी की इफिशियंसी आएगी हम उसको पलट देंगे तो हमको बी का टाइम पता चल जाएगा, ठीक। अब हमारा अगला मेन काम है बी की इफिशियंसी निकालना। तो हम कहाँ से निकालेंगे, इसका यूज करके निकालेंगे। तो आपको पता होगा एन ए प्लस बी को हम एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं। हम बार बार इफिशियंसी का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम टाइम के साथ कुछ नहीं कर सकते, कोई छेड़खानी नहीं कर सकते टाइम के साथ, इसीलिए हम इफिशियंसी को ही बार बार पकड़ते चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर एन ए प्लस बी इसकी वैल्यू डी है 1/60, एन ए की वैल्यू दी है 1/40 और एन बी की वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक। तो एन बी को एक तरफ रखिए और बाकी सबको एक तरफ। इसको अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 120, ठीक। तो यहाँ से कट करेंगे 2 आएगा और यहाँ कट करेंगे 3 आएगा, ठीक। तो ये आएगा -1/120। तो यहाँ पर बी की इफिशियंसी आई -1/120। आपको पता होगा कि इफिशियंसी प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, ठीक। लेकिन टाइम हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालें टी बी तो हमको क्या करना होगा, इफिशियंसी को पलटना होगा, लेकिन यहाँ पर हम माइनस साइन को अवॉइड करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक। तो अगर हम इसको पलटेंगे तो -120/1 आएगा, लेकिन हम माइनस साइन को डिस्कार्ड कर देंगे और लिखेंगे यहाँ पे 120। और यूनिट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 120 मिनट लिखेंगे, ठीक।
तो ये आपका आंसर आ गया 120 मिनट। ठीक, आई होप आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, ये जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं, अगर इसका PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक, और इसमें आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको नई वीडियो का अपडेशन समय समय पर मिलता रहे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।